नमस्ते जी। कल भी थोड़ी चर्चा करी थी सर्दी जन्य कफ संबंधी सांस संबंधी रोगों के बारे। हम क्या क्या साधन अपना करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, सर्दी के मौसम में कफ विकारों से बचे रह सकते हैं। आज भी उसी संबंध में कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा जिनके माध्यम से आप स्वस्थ रह सकते हैं कफ संबंधी बीमारियों से। तो एक तो मित्रों देखिए, सबसे ज़्यादा ग्रहण करने वाली वस्तुओं में प्राणवायु होती है। हम भोजन करते हैं, जल पीते हैं और सांस लेते हैं, मौलिक आवश्यकताएं हैं हमारी। भोजन के बिना हो सकता हम काफी दिन तक जिंदा रह जाएं, जल के बिना भी हो सकता हम दो चार रोज निकाल दें, लेकिन बिना प्राण के तो हम 1 मिनट 2 मिनट से ज्यादा जीवित नहीं रह सकते। तो बाहर का वातावरण पोल्यूटेड है, प्रदूषण है, ठंड है, तो उसके अंतर्गत जिनको भी सांस रोग है वो कफेष्ठी हवन सामग्री में थोड़ा सा घी, तिल, गूगल आदि मिला लें, अथवा इसका यूं का यूं भी हम थोड़ा सा हल्का सा घी मिला करके, और पतंजलि की समिधाएं आती हैं गोमय की, गोबर की, उन समिधाओं से, अथवा पीपल की समिधाएं ले लें अथवा शमी की समिधाएं ले लें, उन पर यज्ञ करते हैं इस सामग्री के द्वारा, और उसकी गंध में ही, उसकी सुगंध में ही बैठ करके हम प्राणायाम करते हैं, लंबे गहरे श्वास खींचते हैं अथवा कुछ व्यायाम आदि करते हैं, तो हमारे फेफड़े अच्छी प्रकार से खुल जाते हैं। श्वास की जो एलर्जी होती है, श्वास नलिका सिकुड़ जाती है, वो इसका प्रयोग करने से, इसके धुएं में बैठ करके प्राणायाम करने से श्वास नलिका हमारी ठीक हो जाती है और आपको अच्छी प्रकार श्वास आता है। श्वास संबंधी दिक्कतें, कफ आपका बाहर निष्कासित हो जाता है, तो इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त और किन्हीं को ज्यादा दिक्कत है, वयोवृद्ध हैं और ज्यादा कमजोर हैं, प्राणायाम करने की स्थिति नहीं बन पा रही है, तो इस प्रकार का कोई भी वेपोराइजर आदि ले लें अथवा पतीले में आप पानी ले लें और उसके अंदर थोड़ी मात्रा में दिव्य धारा डाल दें। उस दिव्य धारा की भाप ले लें। जब आप इसकी वाष्प सूंघते हैं, वो वाष्प जाती है गरम गरम भीतर, तो आपके फेफड़े खुलते हैं, बंद हुई नाक खुल जाती है। इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आधा गिलास मात्र पानी डालना होता है, ये निशान दे रखे हैं, मैक्सिमम, मीडियम और मिनिमम। इसके हिसाब से पानी डाल करके उसमें 2-4 बूंद दिव्य धारा और उसका वाष्प हम लेते हैं, तो हमारे फेफड़े बहुत अच्छे खुल जाते हैं। आप ये ना हो बाम का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो ये भी बहुत सहयोगी होती है फेफड़े खोलने के लिए। इसके अतिरिक्त इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम शिलाजीत कैप्सूल का प्रयोग कर सकते हैं, शुद्ध शिलाजीत का प्रयोग कर सकते हैं। ये भी कफ संबंधी विकारों में जबरदस्त है, इम्यूनिटी बढ़ाने वाला है। और टेस्टा बूस्टर से लेकर के, मसल्स पावर से लेकर के, मांसपेशियों के दर्द से लेकर के, जोड़ों के दर्द से लेकर के, अनेक बीमारियों में, लो बीपी में भी ये बहुत अच्छा काम करती है। शुद्ध शिलाजीत है और ये शिलाजीत के कैप्सूल है। जो भी आपको अनुकूलता हो, इसको आप दूध में अथवा जल में घोल करके ले सकते हैं, और इसको भी दूध और पानी दोनों ही तरह से लिया जा सकता है। जिन्हें कफ रोग हो वो पानी से लें, दूध में ना लें। और जिन्हें गले में खराश रहती है, गले में भारीपन होता है, खिसखिसी हुई रहती है, तो ये कंठामृत बटी है, मुलेठी आदि की बनी हुई, बहुत इसका टेस्ट भी अच्छा है, मीठी मीठी लगती है और गले को खोलने का काम करती है। इसकी 2-2 गोलियां दिन में 4-5 बार तक भी आप चूस सकते हैं, जिससे गले के विकार आपके ठीक हो जाते हैं। और ये लवंग आदि बटी, इसका भी कंठ सुधार में बहुत अच्छा काम है, और ना केवल कंठ सुधार का काम करती है, ये फेफड़ों को भी खोलने का काम करती है। खांसी जुकाम में भी इसका अच्छा प्रभाव होता है। और एक और है हमारे पास खादिरादी बटी। आवश्यक नहीं है सारी दवाइयां लेना, जो आपके पास अवेलेबल हो, जो आपके आसपास उपलब्ध हो, उसमें से आप कोई सी भी एक लेकर के और चूस सकते हैं। ये खादिरादी बटी होती है, जाड़ दांत के लिए बहुत अच्छी औषधि होती है। 2-2 गोलियां दोनों समय लेते हैं तो जाड़ दांत हमारे हिलते हो, मसूड़े कमजोर हो, तो उसमें भी फायदा करती है। और चूसते हो यदि आप इसको, तो गले की खराश को ये मिटा देती है। तो ये थी चूसने वाली दवाइयां। और इसके साथ साथ यदि आप जल नेति या सूत्र नेति करते हैं, तो इनसे भी कफ उत्तेजित होकर के बाहर निकल जाता है, और कफ निकलने के बाद आपका श्वास बहुत अच्छा आता है। तो ये कुछ साधन मैंने आपको आज और बताए, जिनके माध्यम से आप अपने श्वास संबंधी विकृतियों को, कफ संबंधी विकृतियों को दूर कर सकते हैं।
इसके अतिरिक्त मित्रों एक बात का अवश्य ध्यान रखो, जिनको भी कफ संबंधी विकार हो, भूल करके भी ठंडा, खट्टा और चिकना पदार्थ आप ना लें। ध्यान दीजिएगा, ठंडा, जिस पदार्थ की तासीर ठंडी है, जो पदार्थ खट्टा है और जो पदार्थ ठंडा है, चाहे प्रकृति बेशक गर्म हो, लेकिन यदि वो चिल्ड है ना तो आपको नुकसान करेगा। और ठंड के मौसम में यदि आप निकलते हैं सवेरे के समय तो मास्क रखें अथवा नाक पर कोई कपड़ा ढक लें। बहुत बार देखने में आता है, जैसे ही पेशेंट बाहर निकलता है ठंडी हवा में, नाक से पानी गिरना शुरू हो जाता है, छींकें आने लगती हैं, और फिर थोड़ी देर बाद देखते हैं तो फेफड़े भी चौक हो जाते हैं, फेफड़े ब्लॉक हो जाते हैं। सुबह के मौसम में कपड़ों का एहतियात रखें, चप्पल जूते अच्छी प्रकार से मोजे वगैरह डाल करके आप निकलें, और थोड़ी देर नासिका को ढक करके रख लेते हैं, गर्म हवा स्पर्श करती रहेगी तो नाक बंद नहीं होता, छींकें नहीं आती। थोड़ी देर बाद आप मूवमेंट में आते हैं, शरीर हरकत में आता है, शरीर में गर्माहट आ जाती तो फिर दिक्कत नहीं आती। थोड़ा सा ध्यान रखें। और पोल्यूशन से तो बचना ही बचना चाहिए। भोजन हल्का रखें। सांस रोगी कभी भी ठूस ठूस करके पेट को ना भरें, अन्यथा आपको अस्थमेटिक अटैक पड़ने की संभावनाएं ज्यादा हो जाती हैं। हल्का भोजन करें, प्राकृतिक भोजन करें, उष्ण भोजन करें, बहुत ठंडा ना खाएं। सलाद आदि आपको यदि खाना है तो भोजन से पूर्व और हो सके तो सुबह और दोपहर खाएं। शाम के समय आप भोजन करते हो और बहुत ज्यादा आपको तकलीफ है तो सलाद से बचें, और खाना है अच्छे है वैसे सलाद खाना, तो उसको थोड़ी देर गर्म पानी में डाल लो, फिर उसको थोड़ी मात्रा में आप खा सकते हो, वो नुकसान नहीं करेगी। तो ये छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे समाधान हैं, जिस एक एक प्रयोग को यदि आप कर लेते हैं ना, तो एक प्रयोग मात्र करने से ही आपको बहुत विशेष लाभ मिल जाता है। ये उपचार नहीं है, ये समाधान है, और समाधान मिल जाता है तो उपचार की ओर आप बढ़ जाते हैं, आपकी समस्या मिट जाती है। आपको विशेष जानकारियां लेनी है तो हमारे YouTube पर पहले से वीडियो डली हुई है, स्वास्थ्य संबंधी रोगों में पूरा विस्तार से औषध, खान पान सब चीज़ें बताई हुई हैं। और ये एक्यूप्रेशर भी 2-2 मिनट दोनों हाथों में, दोनों पैरों में, ये फेफड़ों के लिए होता है ये पॉइंट, इसको भी आप प्रेस कर लिया करें। प्राणायाम आप लंबा गहरा सांस भरते हुए कपालभाति, अनुलोम विलोम आप ये भी करते रहें, और ईश्वर आराधना करें, यज्ञ करें। प्रणाम, धन्यवाद।